हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान के भाग 2 अर्थात आप समझ गए होंगे सिटीजनशिप, नागरिकता के जो प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 जो है आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का जो अनुच्छेद है जिसके बारे में बताया गया है उसके हम बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो ये भाग 2 और अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उस दिन से नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है वो आर्टिकल 5 में बताया। तो इसमें जो अनुच्छेद 5 है कि संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता, तो उसको हम अगर चार्ट फॉर्मेट में देखें तो कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो तो नेचुरली जो भारत में जन्मा होगा वो भारतीय होगा, या फिर माता पिता अर्थात जो जनक हैं उनमें से कोई भी भारत में जन्मा हो, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी भारत में जन्मा हो। और या फिर जो एट लास्ट थर्ड आता कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होने से मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले तक भारत में रह रहा हो। मतलब जब 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पूर्व तक वो भारत में रह रहा हो। तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता आर्टिकल 5 है उसमें जो बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो और माता पिता जनक या पेरेंट्स में से कोई भी भारत में जन्मा हो, या फिर संविधान जब लागू हुआ कुछ प्रावधान तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे और संविधान वैसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले तक, ये आप नोट डाउन कीजिएगा गौर से कि 5 वर्ष पहले तक जो भारत में रह रहा हो वो क्या होगा, आर्टिकल 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से उसको नागरिकता मिलेगी। अब इसमें कुछ केस लॉज हैं जिसके माध्यम से आपके ये जो आर्टिकल 5 है और ज्यादा क्लियर होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट या लीडिंग केस लॉ जाता है कि प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। इस वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि भारत का अधिवासी मान्य होगा, जो डोमिसाइल है वो इंडिया का ही, क्योंकि आपको पता है कि भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए की तरह डबल सिटीजनशिप नहीं है कि वहां आपको स्टेट का अधिवास अलग से मान्य होगा। इसमें यह कहा गया है कि जो भारत का डोमिसाइल अधिवास है वो ही मान्य होगा क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है। अब इसमें एक सेकंड केस आता है कि माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें ये जो माइकल था ये बचपन में क्या है कि गोवा में इसका जन्म हुआ और इसके जो माता पिता थे वो गोवा में, उनका भी जन्म गोवा में हुआ, वहीं ये रहे। लेकिन बचपन में ही जन्म के बाद में ये चाइल्डहुड में ही ये क्या है बॉम्बे आ गया। अब इसको डिस्प्यूट ये हुआ कि इसको भारत का नागरिक माना जाए या नहीं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने क्या है कि माइकल को भारत का नागरिक ही माना। सेकंड केस आता है माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें जो माइकल था इसके माता पिता और ये दोनों गोवा के निवासी थे और बचपन में ये गोवा से क्या है कि माइकल बॉम्बे आ गया, लेकिन अधिवास जो है डोमिसाइल के द्वारा निर्णित हुआ। कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये भारत के निवासी हैं। तो प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे के द्वारा आपने जाना कि अधिवास जो डोमिसाइल के द्वारा संविधान के प्रारंभ से कैसे नागरिकता जो है वो उस समय मिली थी।
तो इसमें कि जो माता पिता, ये खुद है जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, माता पिता पेरेंट्स में से कोई एक भारत में जन्मा हो, और या फिर जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पूर्व तक वो भारत में रह रहे हो, तो उनको संविधान प्रारंभ होने से नागरिकता ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बेहद यूजफुल रहा होगा। यूजफुल है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आर्टिकल, इसके जो आगे से आर्टिकल हैं, जो भी नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, वो हम आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल, ये नहीं कि हम बहुत सारे आर्टिकल एक साथ है तो आपको समझने में भी इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो हम एक एक आर्टिकल आपको इसी तरीके से यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज आपके सामने डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑल आर्टिकल्स हैं 395 तक वो आपके क्लियर हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।